मन मस्त मगन, मन मस्त मगन मन। आपसे पूछना ही नहीं पड़ता हाउ इज द जोश, है ना। मुझे अभी किसी ने कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू प्रे विद यू एंड योर एंटायर सत्संग फॉर द पीस, हार्मनी एंड विजडम ऑफ द एंटायर नेशन, वर्ल्ड एंड कंसर्न्ड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर और पीस। एंड लिखा, जिसने भी लिखा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई इररिलेटिव थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स एब्सोल्युटली नॉट एन इररिलेटिव थॉट। आई एम टोटली कंसर्न्ड। और अभी मैंने बताया कि मैं 3 दिन से पंजाब में था और सत्संग का उद्देश्य ही केवल ये था कि तन से सेवा, मन से सद्भाव और धन से सहयोग जो बन पड़े वो भारत माँ के वीर पुत्रों के लिए आपको और मुझे करना चाहिए, क्योंकि उपकार नहीं है, कर्तव्य है। जिस दिन से ये घटना घटी, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं जब रात को बिस्तर पर पहुंचता हूं, सोने लगता हूं, तो मन में एक बार एक विचार जरूर आता है, मैं चैन से सो रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई मेरे लिए वहां खड़ा जाग रहा होगा, जिसने जीवन का बलिदान दे रहा है। उसका उपकार आप और मैं किसी भी प्रकार से चुका नहीं सकते। तो तन से सेवा और मन से सद्भाव और धन से सहयोग जो बन पड़े वो तो इस समय करना चाहिए। और इनमें से कुछ ना हो सके तो मैंने एक संकल्प लेने को कहा कि और कुछ ना हो सके तो माला के कुछ मन के जरूर उन वीर पुत्रों के लिए किए जाएं। मैंने कहा ना, हिमालय पर बर्फ पड़ती है, यहाँ ठंड बढ़ती है। आप माला का मन का करेंगे, उनके हृदय का बल बढ़ेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका शौर्य बढ़ेगा, उनका पराक्रम बढ़ेगा। किसी ना किसी प्रकार आप और मैं, हम सब किसी सूत्र से तो जुड़े हैं। यही संदेश कभी नानक ने दिया था, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौ मंदे। एक सूत्र से आप और मैं सब जुड़े हैं, वो जो हित का सूत्र है, वो जो हित का धागा है, वो जो निरपराध निश्चल भावना है जिससे आप और मैं हम सब जुड़े हैं, मानवता जुड़ी है, वो आपका संदेश वहां तक पहुंचाएगी, वो आपका भाव वहां तक पहुंचाएगी। मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं, आपका किया हुआ थोड़ा सा जप, क्योंकि किसी भी बल के मूल में जो बल है वो अध्यात्म का बल है। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वो थोड़ी सी सेना, मुगलों की सेना के सामने तो वो सेना थोड़ी सी थी। वो जो सेना लड़ी और जीती, अब कोई इतिहासकार बैठा होगा तो कहेगा जीती नहीं, हारी, पर जीती। हार और जीत का फैसला समय आने पर होता है। दशमेश पिता ने भरी थी अपनी तपपूत चेतना, दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और भाई आज जिससे लड़े थे वो गुरु के सिख, उस समय तो लगा होगा संसार को भी, उस समय को भी लगा होगा कि हार गए, पर आज चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखिए, इस पूरे संसार में औरंगजेब का कोई नाम लेने वाला नहीं है और संसार का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का धर्म ध्वज नहीं लहराता हो। कोई कोना संसार का ऐसा नहीं है। और मैं आपसे फिर कहूंगा, ये कोई उपकार नहीं है उन पर। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति यदि गर्व से जीती है, गौरव से जीती है, तो उसके मूल में महत् पुरुषों का त्याग होता है, बलिदान होता है। और आध्यात्मिक पुरुष का सबसे पहला लक्षण यह है कि वो दे क्या सकता है, कैसे दे सकता है। मैंने कहा ना, उसी से मांगिए जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। देखिए ये दाता का गुण आप में आता है कि नहीं। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट एन इररिलेवेंट थॉट। आज जितना भी नाम स्मरण है वो तो केवल शुभारंभ है। और आप सब लोग आज शिवरात्रि के दिन ये पवित्र संकल्प लेकर आप जाएंगे कि आपकी सब भावनाओं में एक भावना राष्ट्रहित की भी हो, एक भावना राष्ट्र के मंगल की भी हो। मेरे साहिब हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे साहिब हैं रंग रेज, चुनर मोरी
मझीठा रंग, स्याही रंग छुड़ाएंगे दियो मझीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। आज आप लोग थके हुए तो नहीं हो? व्रत तो नहीं है आपका? भूखे हो कहीं आप? स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मझीठा रंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मझीठा रंग। मैंने आपको पहले सुनाया ना कि जब मैं भक्तमाल पढ़ रहा था, नामदेव जी की जो शिष्या जनाबाई, उसकी कथा जब मैंने पढ़ी तो इट वॉज अ मोटिवेशनल स्टोरी फॉर मी। कथा में मैंने पढ़ा कि जनाबाई जो उपला थापती है वो विट्ठल विट्ठल बोलता है। तो मैंने सोचा जनाबाई का उपला भी विट्ठल बोले और मेरा श्रोता भी ना बोले, तो आई शुड वर्क हार्ड ऑन इट। अब मैं भजन गाऊं तो मुझे तो भाई आता ही है, मैं तो गाता ही रहता हूं। मैं गाने नहीं आया, मैं आपसे गवाने आया हूं। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मझीठा रंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मझीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। दिन दिन होत सुरंग मझीठा रंग, चुनर मोरे रंग डारी मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरे रंग डारी ओ मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरे रंग डारी मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। इस रंगरेज के पास तन को रंगने की कोई विधि, कोई युक्ति नहीं है। जिसको तन की सुधि नहीं वो तन की बात क्यों करेगा? जब कबीर बोलता है ना, तो कबीर की चेतना कहीं और है, उसकी आंख कुछ और देख रही है। आपकी मेरी चमड़े की आंख को संसार दिखता है, और उसी संसार को जब कबीर देखता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, उसे कुछ और दिखाई देता है। तो जिसे तन की सुध नहीं वो तन रंगने की बात क्यों करेगा? वो तन की बात नहीं करेगा। कबीर बताता है कौन सा सरोवर है जहां से जल लिया गया है? बोले भाव सरोवर। भाव का सरोवर है, नेह का जल भरा है। और मेरे मुर्शिद ने, मेरे सदगुरु ने, मेरे साहिब ने कृपा करके उस भाव के सरोवर में जो नेह का जल है उसमें प्रेम का रंग घोला है। भाव सरोवर नेह के रंग में प्रेम रंग दियो, भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दियो, दुख सुख मैल छुटाए दियो रे रंगी खूब झकझोर, दुख सुख मैल छुटाए दियो रे रंगी खूब झकझोर, प्रेम रंग दियो बोर रंगी झकझोर, चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी ओ मेरे साहिब
साहिब हैं रंगरेज चुनर मोरी रंगदारी मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी। साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन पे वार दूर है तन मन धन और प्राण सब कुछ उन पे वार दूर है तन मन धन और प्राण। साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान। बड़ा ईमानदार है कहने वाला कि जब न्यौछावर करने की बात आती है, क्या न्यौछावर किया जिसमें अहमता है, जिसमें अपनापन है, जिसमें ममता है। साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन परिवार दूर है तन मन धन और प्राण सब कुछ उन पे वार दूर है तन मन धन और प्राण। प्रीतम चतुर सुजान तन मन प्राण चुनर मोरी रंगधारी हो मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी हो मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी। कह कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दया कह कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दया। आपको बार बार स्मरण कराता रहूंगा, आप नहीं आए, कोई लाया है आपको। किसी ने पकड़ी होगी आपकी बाह, उठी होगी आपकी चेतना संसार से कुछ ऊपर। आपके मन में एक विचार बना होगा कि संसार का ये व्यवहार तो चलता रहेगा, कुछ घड़ियां वहां जाकर बैठते हैं। वो जो संकल्प, वो जो शुभ संकल्प आपके मन में आया होगा, वो गुरुजनों की कृपा है, वो उनका कृपा प्रसाद है, वो उनकी प्रसादी है जो लेकर आप यहां पर आए हैं। कबीर कह रहा है, कह कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दया कह कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दया। शीतल चुनरी ओढ़ के सखी मैं तो भई निहार शीतल चुनरी ओढ़ के सखी मैं तो भई निहार मुझ पर हुए दया भई मैं निहार चुनर मोरी रंगधारी हो मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी। हो मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंगधारी। हरि
हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि तो कह कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर भय दया, शीतल चुनरी ओढ़ के सखी मैं तो भई निहार। इसलिए किसी ने हृदय का उद्गार फूटा किसी के हृदय से, ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैलाऊं आगे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आप लोग बरसों से लगे हैं साधन में, पर जैसे एक व्यवस्था है ना शिक्षा की कि 1 वर्ष पढ़ेंगे आप, फिर आपकी परीक्षा होगी, और उस 1 वर्ष में भी बीच बीच में कई बार छोटी बड़ी परीक्षाएं होंगी, तब आप उस परीक्षा तक पहुंचेंगे, फिर उस परीक्षा के बाद आप अगली कक्षा में जाएंगे। तो यदि आप साधक हैं तो थोड़ा आत्मविश्लेषण जरूर करते रहिए, देखिए कि आपकी उन्नति भी हो रही है कि नहीं हो रही। जीवन में कितने दिन में कितने क्षण होते हैं, कितनी घड़ियां होती हैं जब आपका मन अहोभाव से भरा हो, जब आपका मन धन्यवाद से भरा हो। ईमानदारी से देखना जीवन को, आप पाओगे कि बहुत अधिक क्षण नहीं होते, अधिक क्षण शिकायत के होते हैं, शुक्रिया के नहीं होते। बहुत अधिक क्षण जीवन में, क्योंकि मैं तो कहता हूं भाई आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी शिकायत ही है, प्रार्थनाएं भी शिकायत ही होती है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेसफुल वे टू कंप्लेन, अच्छा तरीका है शिकायत करने का कि आपने हाथ जोड़ लिए और अच्छे से शब्द आपने सीख लिए कहीं से, पर है तो वो शिकायत ही। यदि आप मांग रहे हैं तो माने आप शिकायत कर रहे हैं, यदि आप याचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप शिकायत करें, आपको कहीं ना कहीं संतोष नहीं है, संशय है आपको उसके विधान में। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा, लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। प्रेम के पथ पर आपके जीवन में आपको रसानुभूति हो, रस उत्सव तो बाद की बात है, पहले रसानुभूति तो हो। एक वो जो जीवन का, मैंने कहा था एसेंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का सार है, जो जीवन की खुशबू है, जो जीवन की महक है, जिससे खुशबू आती है, वो कृतज्ञता, वो विनम्रता, वो धन्यवाद, वो अहोभाव, जो भजन की भावना है। तो हो सके तो आज से, क्योंकि हर बार
आप और मैं बैठते हैं तो कोई ना कोई विचार का प्रसाद आपको और मुझे मिलता है। तो आज से यदि आप साधक हैं तो थोड़ा अपने आप को देखते रहना, ठोकते पीटते रहना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि देखना जीवन में दिन में कितनी घड़ियां आती हैं आपके, चेक द प्रपोर्शन। जीवन में कितनी घड़ियां आती हैं आपके जब आपका मन सहज में अहोभाव से भरा होता है, धन्यवाद से भरा होता है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अरे भाई, चल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, खा सकते हो, समझ सकते हो, विचार कर सकते हो, और प्रभु की कृपा यत्र तत्र और कभी ना कभी यदा कदा आपको खींचकर यहां भी ले आती है। It's my personal experience I am sharing with you, and I am talking about something very spiritual, very much spiritual. If you really want your spiritual advancement, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति अर्थात भीतर से सबल समृद्ध हो जाना, प्रसन्न हो जाना, यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, देखिए जीवन के कितने क्षण हैं जो आप धन्यवाद के साथ बिताते हैं, जो आप अहोभाव के साथ बिताते हैं, जब मस्तक झुका होता है आपका, कृतज्ञ होते हैं आप। और यदि दोष दिखाई देता भी है, यदि शिकायत होती भी है आपको, तो खुद से होती है। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। कभी दो घड़ी खुद से बात की हो तो खबर पड़े। कभी पूछो दर्पण के सामने खड़े होकर देखो कि 10 बरस पहले कैसे थे आप। घने काले केश होंगे, सुंदर मुखड़ा होगा, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, धीरे धीरे जीवन जा रहा है चिंता की ओर, भय की ओर, मृत्यु की ओर। क्या केवल इसीलिए आए थे यहां? केवल इसीलिए? तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबान। और पते की बात लिखी, तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। अगर बुद्धि से देखो तो कभी पागल लगता है, क्योंकि दर्शन तो आंखों से किया जाता है। और वो कह रहा है कि तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं और दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। आंख खोलने की बात नहीं करता, सर झुकाने की बात करता है। दिल के आईने में तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसीलिए मैंने कहा प्रेम की गली है, प्रवेश करना है आपको इस मार्ग पर। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, ज्ञान ढूंढता है, कर्म भटकता है, और भक्ति जहां जाती है वहां रास्ता बन जाता है। उसे रास्ता खोजना नहीं पड़ता। और प्रलोभन आपको भले ना देती हो, भक्ति आपको झांसा कभी ना देती हो, भले भक्ति आपको कभी नहीं कहेगी आप कृष्ण कहो, आप कृष्ण कहो, आपको कृष्ण दिखाई देंगे। भक्ति ऐसा नहीं कहेगी, पर एक विश्वास, एक भरोसा, एक आशा का दीप जला देगी कि आप कृष्ण कहो। कृष्ण दिखाई दें कि न दें, कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग अवश्य दिखाई पड़ जाता है। चलिए, पर प्रवेश कैसे करेंगे आप? बड़ी बात तो भीतर घुस जाना है। देखो जो यहां आ गया है भीतर, वो जैसे तैसे बैठ ही जाएगा ना कहीं, किसी को आगे करके, किसी को पीछे करके बैठ जाएगा। पर बस जरा गर्दन झुकाई और देख ली। और गर्दन झुकाना माने
ये हाड और चाम का सर झुकाना नहीं, इश्क पाबंदे वफा है, पाबंदे उसूल नहीं। हर बार सर झुकाने को सजदा नहीं कहते।